तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी प्रदर्शन का दौर यहां नहीं थम रहा। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन सहित सभी न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। आंदोलनकारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारी छात्रों ने 1 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। दरअसल चीफ जस्टिस ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी और चीफ जस्टिस ने नई अंतरिम सरकार से परामर्श किए बिना ये बैठक बुलाई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ये अल्टीमेटम दिया। 1 घंटे में इस्तीफा देने का ये अल्टीमेटम था और अब खबर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कादम्बनी, फिलहाल वहां क्या हालात है? अंतरिम सरकार जरूर वहां बन गई है, लेकिन कानून व्यवस्था की बहाली एक बहुत बड़ी चुनौती उस सरकार के सामने अभी भी कायम है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती असल में यही है कानून व्यवस्था की। अगर आप देखें तो आज सुबह से जो हुआ है, सुबह करीब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का घेराव शुरू हो गया है। उसमें न सिर्फ छात्र थे बल्कि लॉयर्स थे और इन लोगों ने ये जो काम था वो शुरू किया तब जब आसिफ महमूद जो कि स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगुआ थे, उनमें से एक हैं और अभी अंतरिम सरकार का वो हिस्सा भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला कि उनको घेराव करना है प्रोटेस्टर्स को वहां पर सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांगना है। तो उसके साथ ही ओबैदुल हसन के इस्तीफे को लेकर कई 100 जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया, ये कहा कि चीफ जस्टिस रिजाइन करें, उसके अलावा एपलेट डिवीजन के जितने जज हैं उनको भी इस्तीफा उन्होंने कहा कि वो 1 बजे के पहले दे दें। इस बीच जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल कोर्ट उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी और ये मीटिंग जो थी वो बिना अंतरिम सरकार के परमिशन के या उनकी जानकारी के हो रहा था। जो ओबैदुल हसन है, जो चीफ जस्टिस जिन्होंने रिजाइन किया है, उनको शेख हसीना का करीबी माना जाता है। तो एक तरह से हर वो शख्स जो कि इस तरह के किसी पोजीशन में है, ऊंचे दफ्तर में है और शेख हसीना का करीबी माना जाता है, उसको एक तरह से हटाया जा रहा है। लेकिन अंतरिम सरकार का हिस्सा होते हुए जिस तरह से स्टूडेंट के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जिस तरह से एक कॉल दिया कि घेराव करना है, ये अपने आप में काफी चिंता की बात है जया। उसके अलावा जो ढाका में स्थिति है, बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे जीवन वहाँ पर सामान्य हो रहा है, लेकिन आगे जो दूर दराज के इलाके हैं या ढाका से अगर 30 से 40 किलोमीटर भी आगे जाए वहाँ पर शायद स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगे। लेकिन जो आज जो हुआ है वो अपने आप में काफी चिंता की वजह है। हालात को सुधारने के लिए अंतरिम सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कादम्बनी? देखिए, अभी तक वहाँ पर जो पुलिस है वो अभी भी इंडेफिनिट स्ट्राइक पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का उसने कॉल दिया था, वो हड़ताल पर है। आर्मी कई अहम जगहों पर मौजूद है। जो वहाँ पर अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये कहा है कि अब शांति होनी चाहिए। अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली है, उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि ये हिंसा जो है वो रुकनी चाहिए, नहीं तो उनके होने का क्या फायदा। लेकिन देखना ये होगा कि वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको किस प्रकार से रोक पाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में अगर घेराव करके किसी को 1 घंटे का या 1 बजे तक का वक्त दिया जा रहा है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो ये तो शायद बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल इस तरह की मुश्किल से ही उनको पाना होगा। तो अपनी सरकार के अंदर जो ये छात्र नेता हैं, जो बाकी लोग वहाँ पर हैं जिनमें कोई राजनेता नहीं है, इन सबको किस तरह से एक रास्ते पे चलाए, अभी सबसे बड़ी चुनौती वो है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और उसको सबसे पहले देखना होगा। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ कानून व्यवस्था, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है जिसके प्रमुख जो है मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, उनकी अगुवाई में नई अंतरिम सरकार बनी है और 2 छात्रों को भी इस जो सरकार बनी है उसमें उनको शामिल किया गया। अब देखते हैं ये हालात कब पटरी पर लौटते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, मुश्किल दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है।